हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नई स्ट्रेटजी पे, जैसे कि पिवट पॉइंट। तो पिवट पॉइंट के अंदर मैं आपको अलग ही तरीका यूज़ करने के लिए बोलूँगा, और ज़रूरी नहीं कि आप वो पिवट पॉइंट में ही यूज़ करें। वो स्ट्रेटजी अगर आप सिंपल सपोर्ट रेसिस्टेंस लगाते हो तो उसमें भी यूज़ करना। आप हर एक सपोर्ट रेसिस्टेंस पे यूज़ करना, जरूरी नहीं कि पिवट पॉइंट पे ही यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप पिवट पॉइंट देखते हो, अगर आप अपना सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं लगा रहे हो और आप पिवट पॉइंट यूज़ कर रहे हो, तो जैसा कि मैं बोलता हूँ वैसे यूज़ करके देखना, आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से चल के देखना। मैं जैसे यूज़ करता हूँ वैसे ही आपको बताऊंगा, ठीक है। जो भी चीज़ बताऊंगा एडवांस ही बताऊंगा, और जैसे मैं यूज़ करता हूँ वैसे ही आप यूज़ करना। तो ज़्यादा टाइम न लगाते हुए हम शुरू करते हैं, उसके बाद और भी बातें बतानी है आपको, तो लास्ट तक बने रहना। तो अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हम पिवट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करो, तो आ गया होगा यहाँ पे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड जो लिखा आ रहा है ना, इसी को यूज़ करने वाले हम। तो इस पर क्लिक किया और ये लग गया। तो मैंने यहाँ पे पहले से लगा रखा था पिवट पॉइंट फिबोनाची डेली लगा रखा है। तो आपको कैसे सेटिंग करनी है, आपको पता है कैसे मिलने वाला है। आपको ये मिलेगा ट्रेडिशनल, और डेली की जगह आपको मिलेगा ऑटो। आपको ये वाला मिलने वाला है, ये पिवट ट्रेडिशनल ऑटो, ठीक है, ये मिलने वाला। तो इसमें आपको सेटिंग क्या करना है, सेटिंग सिर्फ इतना ही करना है, जो ये ट्रेडिशनल है इसकी जगह आप करोगे फिबोनाची, और ऑटो जो है इसकी जगह आप कर दोगे डेली। तो आप इसमें ये कर दोगे और उसको डिफ़ॉल्ट में जाके सेव एज डिफ़ॉल्ट करोगे, ताकि आपको ये कभी भी रिमूव करके दोबारा से लगाना पड़े तो आपका सेम यही वाला लग जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे ओके करके रख दो। अब आपका पिवट पॉइंट फिबोनाची डेली, ठीक है, ये लग गया। अब इसके अंदर हमें कैसे देखना है और कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, उस पर बात करेंगे। पहले तो एक बात याद रखो, पहले तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं, कि सबको ही पता है कि ये स्पोर्ट रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप अपना स्पोर्ट रेसिस्टेंस नहीं लगा रहे हो और सिर्फ पिवट पॉइंट को ही देख रहे हो, तो आपको भी पता है कि ये जो है, जैसे S2 हो गया और S1 हो गया, तो ये स्पोर्ट रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये सबको पता है। अब बात करेंगे कि पिछले दिन का देखना या नहीं देखना। तो ये जो है ना, यहाँ पे S2 ये पिछले दिन का है, आप देख सकते हो। जैसे कि 24 जनवरी, और हम चार्ट देख रहे हैं 25 जनवरी का। तो 24 जनवरी का भी काम करेगा, इसको भी यूज़ करना है, तो पिछले दिन का भी यूज़ करना है, ठीक है। तो दोनों यूज़ करने हैं, आज का भी यानी कि सेम डे का भी और पिछले दिन का भी, दोनों को यूज़ करोगे। और अब तो ये हो गया कि दोनों को यूज़ करना है। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ देखनी है, अब इसमें हम ये देखेंगे, जैसे कि प्राइस यहाँ से S1 ब्रेक करके नीचे आया और यहाँ पे पहुँच गया S2 पे। तो ये S2 थोड़ा दूर है, लेकिन ये वाला पास में है, तो ये पूरा एक जोन बना दिया आपने, ठीक है, ये जोन हो गया। अब ये दोनों एक्सपोर्ट का काम करेंगे। तो एक डाउन ट्रेंड के बाद, यानी कि थोड़ा बहुत प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट मिला, और स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे यहाँ पे आपको बुलिश शामी कैंडल देखने को मिल गया। तो बुलिश शामी भी मिल गया। और अब यहाँ से बैंक निफ्टी जो है वो आपको ऊपर जाने का इशारा दे रहा है, कि बैंक निफ्टी जो है वो ये बोल रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ से बोल रहा है कि बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, इसका विश्वास नहीं करना है। यहाँ पे आपको साथ में कॉल का भी चार्ट देखना है। कैसे देखना है और कौन सी गलती नहीं करनी है वो बताऊंगा। तो यहाँ पे आप कॉल का चार्ट देखोगे तो क्या करेंगे, अब हम कॉल के चार्ट में जाएंगे। यहाँ से बैंक निफ्टी ने एक डाउन ट्रेंड के बाद स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे बुलिश नामे बना के इशारा दे दिया कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, और प्राइस ऊपर गया हुआ है। तो वो छोड़ो एक बार, लेकिन ये बोल रहा हूँ कि अकेला बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं देखना है, कॉल का भी चार्ट देखना है। तो कॉल के अंदर भी कंफर्मेशन लेंगे। तो अब ये कौन से दिन की और कौन सी कैंडल है, ये है अपनी 25 जनवरी की 1:15 की कैंडल, और 25 जनवरी की 1:30 की कैंडल, ठीक है। तो 1:15 और 1:30 की कैंडल है। और यहाँ पे ये देखोगे कि उस टाइम प्राइस क्या चल रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे 44,457, यानी कि हमें एट द मनी की देखेंगे। वो आपकी मर्जी है कौन सी भी देखो, मैं एट द मनी की बात कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे एट द मनी देखेंगे, तो 44,400 का कॉल, 1:15 और 1:30 की कैंडल, ठीक है। तो ये देखेंगे कॉल के अंदर, और पिवट पॉइंट उसके अंदर भी देखेंगे कि उसमें क्या चल रहा है। तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम कॉल के चार्ट पे पहुंच चुके हैं। 44,400 का कॉल है, और अगर कॉल का चार्ट देखें तो 1:30 और 1:15 की कैंडल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट, यानी कि S2 को ब्रेक करके डाउन साइड जा रहा है, यानी कि कॉल का प्राइस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट को ब्रेक करके डाउन साइड जाने की बोल रहा है, ठीक है। और बैंक निफ्टी को देखा जाए तो बैंक निफ्टी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे
हमें ऊपर जाने का इशारा दे रहा है। तो अब दोनों ने कन्फ्यूजन में डाल दिया है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हमें कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है और देखना है कि हमें कब सही से इशारा मिले। कब सही से इशारा का मतलब कि बैंक निफ्टी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे खड़ा है और यहाँ से हमें ऊपर जाने का इशारा दे रहा है। क्यों ना हमें कॉल भी ऊपर जाने का इशारा दे, तो वो कैसे देगी? तो कॉल ये जो रेसिस्टेंस है, यानी कि पहले जो स्पॉट था ये ब्रेक करके नीचे आ रखा है प्राइस, तो अब ये रेसिस्टेंस बन चुका है, तो इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दे। बैंक निफ्टी जो है इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दे तो हम ऊपर जाने की सोचेंगे। सॉरी यार, कॉल जो है वो इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दे। अगर गलती से बैंक निफ्टी ऐसा कुछ नाम निकल जाए तो समझ जाना यार। तो या तो हमें कॉल जो है वो इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाने का इशारा दे दे, ठीक है, या फिर बैंक निफ्टी जहां स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे खड़ा है, बैंक निफ्टी जो स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे खड़ा है वो स्पॉट को ब्रेक करके कॉल के साथ मिल जाए और हमें डाउन साइड जाने का इशारा दे दे। क्यों? क्योंकि कॉल ने तो एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक कर रखा है, तो कॉल तो डाउन जाने के लिए पहले से रेडी था। और अगर बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग स्पॉट को ब्रेक कर देता तो ये दोनों साथ मिल जाते, और दोनों साथ मिलते तो हमें 100% टारगेट देखने को मिलता। ये दोनों डाउन साइड जाने का इशारा दे रहे हैं। अच्छा, अगर बैंक निफ्टी इस स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे खड़ा है और इसको ब्रेक नहीं कर रहा है और यहाँ से ऊपर जाने का इशारा देके बैठा है, तो हमें कॉल के अंदर आके देखना है। और कॉल के अंदर देखा तो कॉल यहाँ पे घूम रहा है, तो हमें वेट करना है कि बैंक निफ्टी ने तो पहले से इशारा दे रखा है ऊपर जाने का और ऊपर भी जा रही है, यानी कि चल पड़ा है प्राइस ऊपर, और कॉल का प्राइस यहाँ कहीं घूम रहा है और ऊपर जाने जा भी रहा होगा, लेकिन हमें बाय नहीं करना। बाय कब करना है? जब ये रेसिस्टेंस ब्रेक कर दे, यानी कि जो भी पास में रेसिस्टेंस है तो वो ब्रेक कर दे, हम मान जाएंगे कि अब प्राइस जो है कॉल का ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी का साथ देगा और दोनों मिलकर हमें टारगेट देंगे और 100% चांस हो जाएंगे टारगेट आने के। तो ये दो चीज याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो जैसे कि बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे खड़ा है, ये तो पहले से इशारा देके बैठा प्राइस के ऊपर जाने का, तो हम कॉल के चार्ट में जाएंगे। कॉल के चार्ट में जाके देखेंगे कि कॉल भी, अगर कॉल यहाँ पे होता, देखो कॉल अगर इसी स्पॉट पे खड़ा होता और यहाँ पे भी ऊपर जाने का इशारा दे रहा होता, कॉल भी दे रही है और बैंक निफ्टी ऊपर जाने का इशारा दे रही है, तो हम बाय कर लेते हैं, प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी था। लेकिन हो क्या रहा है? बैंक निफ्टी ने तो यहाँ से नीचे जाने, ऊपर जाने का इशारा दे दिया स्ट्रॉन्ग स्पॉट से, लेकिन कॉल क्या स्पॉट को ब्रेक करके बैठी है। अब कॉल स्ट्रॉन्ग स्पॉट को ब्रेक करके बैठी है, तो हम इस केस में क्या करेंगे? तो इसको ब्रेक करके बैठी है और डाउन साइड जाने का इशारा देके बैठी है कॉल हमें, तो कॉल डाउन साइड का इशारा दे रखा है, बैंक निफ्टी ने ऊपर साइड का इशारा दे रखा है। तो इस केस में हम वेट करेंगे कि कॉल जो है वो इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दे, और बैंक निफ्टी ने इशारा दे रखा है ऊपर का, ये दोनों साथ मिल जाएंगे, ये ब्रेक कर देगी तो ये भी बैंक निफ्टी का साथ देने लग जाएगी। अब हम प्राइस के ऊपर जाने का सोचेंगे, तो फिर हम कॉल बाय करेंगे। तो इस केस में ऐसा करना है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर एक काम करना, कॉल तो इसको ब्रेक करके बैठा ही है, तो वेट करना कि बैंक निफ्टी भी जिस स्पॉट पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है मान लो बैंक निफ्टी स्पॉट पे खड़ा है, तो बैंक निफ्टी स्पॉट को ब्रेक कर दे। अब बैंक निफ्टी स्पॉट को ब्रेक कर देगा तो बैंक निफ्टी भी डाउन साइड जाने का इशारा दे रहा है और कॉल भी ब्रेक करके डाउन साइड जाने का इशारा दे रहा है, तो अब ये दोनों डाउन साइड जाने के लिए रेडी है, तो हम डाउन साइड की सोचेंगे। तो इस केस में ऐसा करेंगे। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। ये दो चीज अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप 100% टारगेट लोगे। फिर आपको टारगेट आएगा ही आएगा, ठीक है, फिर टारगेट आने के बहुत ज्यादा चांस हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस करोगे, और अगर नॉर्मल स्पॉट रेसिस्टेंस में भी आपको ऐसा दिख जाए तो ऐसा ही करोगे जैसे मैंने बताया। अब यहाँ पे पिवट पॉइंट को अगर हटा दें और हमने खुद का यहाँ पे स्पॉट रेसिस्टेंस लगा रखे हैं ऐसे, तो अगर जो चीज मैंने पिवट पॉइंट में समझाई है वो नॉर्मल स्पॉट रेसिस्टेंस में भी आपको काम देगी, उसमें भी ऐसे ही करना है। जैसे कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने का इशारा दे रही है, लेकिन कॉल इस स्पॉट को ब्रेक करके डाउन साइड जाने का, तो इस केस में आप वेट करोगे कि कॉल इसको ब्रेक करे ऊपर आके, और बैंक निफ्टी इशारा दे रही है तो अब ऊपर जाने की सोचेंगे। अगर कॉल जो है इसको ब्रेक नहीं कर रही है और ये डाउन साइड जा रही है, ऐसे डाउन साइड जाने का इशारा देके बैठी है, तो आप वेट करो कि बैंक निफ्टी स्पॉट को ब्रेक करके डाउन साइड जाने का इशारा दे दे, तो दोनों साथ मिल जाएंगे तो डाउन साइड जाएंगे। अगर दोनों साथ मिलकर ऊपर जाएं तो ऊपर जाए, अगर दोनों ने साथ मिलकर ऊपर जाने का इशारा देती है तो ऊपर जाएंगे, अगर दोनों साथ मिलकर डाउन साइड जाने का इशारा देती है तो डाउन जाएंगे। तो ऐसे आपको पिवट पॉइंट में भी यूज करना है इसको, और नॉर्मल स्पॉट रेसिस्टेंस में भी यूज करना है। तो अगर पिवट पॉइंट आप लोग यूज करते हो और आपको पसंद है तो आप इसको ऐसे देखो। ये तरीका आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताने वाला, कोई भी नहीं बताने वाला। तो मेरे पास तो ऐसे एडवांस स्ट्रेटजी पड़ी है इनकी, जो कि मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे बहुत से यूट्यूब फैमिली मेंबर है हमारे जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, डेली कमेंट करते हैं, तो उनके नाम भी लूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक लिस्ट बना रखी है मैंने। तो उनको दिल से धन्यवाद, और उनको मैं अच्छे से नाम से जानता भी हूँ क्योंकि उनके डेली कमेंट पढ़ता हूँ मैं। तो प्लीज़ आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें। आपके कारण ही मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि आप इतना प्यार दे रहे हो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है।
तो जो चीज़ मैंने बताई है उस पर प्रैक्टिस कर लो, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। जैसे जैसे मैंने बताया ना वैसे प्रैक्टिस कर लो, आप इसमें मार नहीं खाओगे कभी भी पिवट पॉइंट में, आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा और आप खुद बोलोगे कि हमें रिजल्ट मिला है। तो प्लीज़ इसमें जैसे बताया वैसे प्रैक्टिस कर लो। और एक चीज़ का और ध्यान रखना हमेशा पिवट पॉइंट के अंदर, चलो छोड़ो वो और एडवांस स्ट्रेटजी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाती है, आप लोग देखते हो नहीं, यानी कि आप स्किप कर करके देखते हो, मुझे नुकसान होता है इससे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो और भी पिवट पॉइंट के बारे में कुछ चीज़ें हैं, इसके साथ और भी चीज़ें ऐड करनी है आपको, वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी जितना बताया उस पर प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, और हमेशा बोलता हूँ आपकी प्रैक्टिस आपकी मेहनत ही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है, और कोई नहीं। तो प्लीज़ मेहनत करते रहें। बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।